सेतु, ऊंची आवाज में पढ़ने के लिए बोलती हूँ तो सुनता नहीं है। बात है तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। बेटा, कॉपी में लिखने के बाद वर्कबुक निकाल कर लिखो। सुन लिया ना? ओरल की पढ़ाई हो गई क्या? जब तक होमवर्क पूरा नहीं करोगे आज सोने नहीं दूंगी। सेतु, बच्ची सोने ना पाए, ध्यान दो। ये क्या बात हुई? किताब को देखते ही बच्चों को नींद क्यों आने लगती है, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा तो होगा ही। बाप के लाडले बच्चे हैं। बाप घूमेंगे, बच्चे सोएंगे। अरे उठ जाओ, 1 सप्ताह से तुम्हारे पिताजी ऐसे घूम रहे हैं। सुबह सुबह जल्दी निकल जाना और आधी रात को लौटना। मौज करके आने दो। यहाँ बच्चों के साथ अकेली हूँ, उनको इस बात की फिक्र नहीं। आपने जिस नंबर पे संपर्क किया जरूरत पर है, वो कब फिलहाल काम आए पहुंच हैं, से जो बाहर आज है। लगाऊंगी The तो लग number you जाएगा। are calling is not available ये right अच्छी now. बात है इनकी। Please try again later. The number you बताती are हूँ। calling is not. तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आप इस वक्त यहाँ कैसे? मैं यहाँ आने के बजाय पड़ोसी के यहाँ सो सकता हूँ। हर बात का हाजिर जवाब है। अरे ये क्या बोल रही हो सुमी? मैं जब यहाँ आया था तब देखा तुम सो रही हो, इसीलिए तुमको जगाया नहीं था। बहुत खुशी हुई। काफी समय बीत गया ऐसे आधी रात को आकर डिस्टर्ब किए हुए। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, इस गलतफहमी में मत ऐसा रहना। तुम्हारी समझ में क्या आ गया? मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे टॉवल ला कर दो। ओह, ऐसे घूर क्या रही है ये? हाँ। अरे जवान लड़की तेरा इरादा क्या है? हाँ? ओह। बस करो। बच्चों ने खाना खाया? सुमी तुम ऐसा क्यों करती हो? माना कि आने में थोड़ा देर हो गई। ओहो, लगता है तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। हाँ? वाह, सांभर एकदम कमाल का है। वो सांबर नहीं, रसम है। हाँ, रसम भी अच्छी है, सांभर के जैसी है एकदम। अरे क्या हो गया? मुझसे नाराज होकर भूखे रहने का क्या फायदा? शायद वो खा चुकी होगी। 2 निवाले खाने से पेट कैसे भरेगा? भोर भई पनघट में मेरा नटखट। अरे ये कैसे सो रही है? बेटा जरा सा पैर उधर कर लो। अब इसको कैसे हटाऊं? अब अभी क्या हो गया? हैं? क्या बात है सुमी? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? मुझे छूना मत। बाला, आप क्या सोच के ये सब कर रहे हैं? कितने दिन हो गए ये सब शुरू करके। अरे बस करो, मुझे बोलने का मौका तो दो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन आकर देखो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मुझे देर क्यों होती है। सिर्फ सपना देखने से कुछ हासिल नहीं होता है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और तुम अक्सर इस किराए के मकान का जिक्र करती रहती हो ना, क्या तुम्हें अपना खुद का मकान नहीं चाहिए? आज की तारीख में अगर अपना खुद का घर बनाना है तो 1000 बार सोचना पड़ता है। अगर हम अपनी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करने आएगा? हाँ? तुम पहले ये देखो, बाद में बोलना। देखो, ये अच्छे अच्छे घर के फ्लैट हैं। मैं इसे पता करने के चक्कर में भाग दौड़ कर रहा हूँ। किस लिए बाला? मैं घर को लेकर इतना सता रही हूँ, इसलिए तुम बेवजह तकलीफ मत उठाओ। अरे इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। इसमें तुम्हें कौन सा फ्लैट पसंद है ये बताओ। 3-4 प्लान है, देखो जरा। प्लान को साइड में रहने दो, आकर सो जाओ।
6 बजे मतलब करेक्ट 6 बजे। पावर कट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, और वो भी जब जरूरत होती है। ठीक उसी समय बर्दाश्त से बाहर है जो बिल भेजते हैं। उसमें थोड़ा भी रहम नहीं। अरे यहाँ तो पत्थर था, वो कहाँ चला गया? सेतु, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी मैं 6 पैक बना रहा हूँ। ओह, अगर ऐसी बात है तो ये बड़ा पत्थर उठाओ। 6 पैक नहीं, फुल पैक बनाओ। इधर आओ, तुम खेलने के लिए कुछ और नहीं मिलता। सारा काम वक्त से पहले कर लेना चाहिए। दिया। माँ, ये देखो पापा। हाँ, पिताजी को देखा ही नहीं ना, जाके अपने दांत घिस के आओ। तू हट। अरे दांत घिसने और नहाने के बजाय इधर ही खड़े रहो। चुपचाप जाकर नहाओ। बाला भाई, दीदी से पूछ कर देखो मछली चाहिए क्या? हाँ, मछली तो चाहिए। कौन सी मछली है? बांगड़ा है। कैसी दे रहे हो? 350। ओह, 350 रुपए। और क्या क्या है? सुरमई और बांगड़ा दोनों है। हाँ, और सूखी मछली है 50 रुपए की। और कुछ खास है क्या? इसके अलावा चाकू और लकड़ा है, वो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि तुम बेकार आदमी हो। हाँ? क्या है? कुछ भी मछली बकवास ले करता लो, है। मछली। बाला, वो मछली वाले की आवाज थी ना? हाँ, वही था। वो चला गया? अरे वो इतने में नहीं देगा, जाने दो। अरे कुछ तो मैं खरीदती ही। सेतु, किंगनी, जल्दी आओ, गाड़ी आ गई है। मम्मी, मेरी पेंसिल दिखाई नहीं दे रही। अरे पेंसिल नहीं मिल रही है तो टाइम बर्बाद मत करो। कोई चीज संभाल के नहीं रखते हो तुम दोनों। अरे आपके कान में दे दो इन्हें। अच्छा, ये तुम दोनों का, ये लो। चलो चलो चलिए आओ। बाला सुनो, हाँ? उस दुकान से मछली लेकर आ जाना, आज खाने में बनाऊंगी। खाना पकाने के लिए चावल भिगो दिया है। भाई साहब, दोपहर में चाय पीने की बजाय घर जाकर खाना ही क्यों नहीं खा लेते? अरे कमबख्त, थोड़ा सा खाना खाने के लिए मुझे 1-2 किलोमीटर पैदल चल के जाना तो होगा। फिर 2 किलोमीटर पका कर आते हो क्या इधर ही? अरे नहीं यार, इसलिए तो यहाँ आकर चाय पी रहे हैं। बेटा शुक्र, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो हाथी को भी उठा सकते हैं, समझे? विजय भाई, हाँ। पढ़े लिखे लोग हाथी को उठा सकते हैं, लेकिन अनपढ़ पहाड़ को भी चूर चूर कर सकते हैं। तो बताइए होशियार कौन है? तुम लोग काम धंधा करने की बजाय ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। काम पर तो तब जाएंगे ना जब कोई काम हो। ये सुबह सुबह जो लोग नहा धोवा कर काम पे चले जाते हैं ना, उनको देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो कुछ करो ना। तो फिर क्या करें हम लोग? ऐसे खाली हाथ तो जिंदगी नहीं गुजरेगी ना हमारी। सोचना पड़ेगा। क्या? अरे सोचने के लिए बहुत कुछ है, वो क्या है? बहुत कुछ। हाँ, उसको बहुत पसंद आया। देखो, मैं मेहनत करके अपना खाने का इंतजाम कर लेता हूँ। मेरे ऊपर मिट्टी मत डालो ना तुम। अब तो पैसे भी बहुत कमाते हो, केवल चावल खरीदने के लिए थोड़ी। अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो मेरी मछलियाँ खराब हो जाएंगी। एशरफ, तुम चले जाओ। ये लोग काम करने वालों को भी नकारा बना देते हैं। अरे रमेश, हाँ। तुम्हारी तरह सुबह से लेकर रात तक गधे की तरह मेहनत करने वाले लोग भी जी रहे हैं और हमारी तरह बेरोजगार भी जी रहे हैं। तो बताओ समझदार कौन है? आप ही समझदार हो। हाँ, ये लेकिन हुई एक ना बात है, क्या? कल यहाँ आते समय हाँ। तुम्हारे पीछे का जो उधार बाकी है ना, वो टीचर के हाथ से लेकर आने के बाद ही चाय पीना, ठीक है ना? यही इसकी परेशानी है। जब भी इसे अच्छी सलाह दो तो ये उधार की बात छेड़ देता है। ये आगे पीछे कुछ सोचता ही नहीं। वैसे भी जिसके पास दिमाग ना हो उसे समझाकर कुछ फायदा नहीं। जिसके पास दिमाग होता है ना, वो इस तरह का काम करता है क्या? आपका क्या कहना है विजय भाई? हाँ? मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट लोग, हाँ पंडित लोग, हाँ बाबा लोग, हाँ। और कितने लोग हैं, मंत्री जी, MLA जी और काम करने वाले कार्यकर्ता, वो लोग कभी काम पर जाते हैं क्या?